हाँ जी, आज से शुरू कर रहे हैं हम पाइथन का एक नया प्लेलिस्ट जिसमें हम पाइथन 3 को पढ़ेंगे। हाँ, ये बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है, मतलब बहुत लंबा लिस्ट होगा ये प्लेलिस्ट। इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारी बिगिनर से लेकर एडवांस तक जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए और मतलब यहाँ से टूटिए नहीं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पाइथन पाइथन में भी हम लोग बेसिकली पाइथन 3 पढ़ेंगे, 3.x। बहुत से लोग 3.x से डिनोट करते हैं। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर ये पाइथन 3 क्या होता है। ठीक है, तो पाइथन 3 कुछ नहीं है। पाइथन 3 क्या है कि पहले पाइथन 2 था, उसी को अपग्रेड करके पाइथन 3 बनाया गया। ठीक है, तो पाइथन 3 कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। चलिए, अब पाइथन 3 के कुछ फ़ायदे जान लेते हैं कि भाई पाइथन 3 के फ़ायदे क्या हैं। तो पाइथन 3 का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पाइथन 3 हमको ला कर देता है, सबसे पहला फ़ायदा, दैट इज़ बेटर परफॉर्मेंस। पहला। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमको जो पाइथन ला के देता है पाइथन 3 की, वो पाइथन, ज़ाहिर सी बात, पाइथन 2 के सारे कोड्स को सपोर्ट करेगा। अभी पाइथन 3 का एक और चीज़ है कि पाइथन 3 2000, सॉरी, पाइथन 2 जो है वो 2020 के बाद से उसका सपोर्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब 2020 के बाद से उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो इसी वजह से हम पाइथन 3 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, पाइथन 3 ये बात अलग हो गई। ठीक है, अब साथ ही साथ आपको एक चीज़ और जान लेनी है। ठीक है, कि साथ ही साथ आप एक चीज़ और जान लीजिए कि हम जब कोड करेंगे या पाइथन के बारे में सीखेंगे, तो एक चीज़ ये आपको मानना है कि हम हमारे कंप्यूटर में पाइथन 3 का कोई भी वर्जन सबसे पहले इंस्टॉल्ड होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम कोड करेंगे वी एस कोड में। ठीक है, वी एस कोड क्या है ये मैं आपको बता दूंगा अभी। वी एस कोड बेसिकली एक अपना इन्वायरमेंट बना के देता है, डेवलपमेंट। और तीसरी चीज़ क्या है कि हम लोग जब कोड करेंगे वी एस कोड में, तो हम फाइल्स के साथ भी खेलेंगे। तो फाइल्स के साथ हमको इंटरेक्ट करने के लिए एक बेस चाहिए होता है, सिस्टम बेस चाहिए होता है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे गिट बैश को। अब आप बोलोगे कि गिट बैश ही क्यों? क्योंकि बहुत से यूनिक्स के कोड हैं जो नॉर्मली नहीं चलते हैं, उसको कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए हम गिट बैश का इस्तेमाल करते हैं। ओके, नॉर्मली आपके सिस्टम में पावर शेल होगा। ठीक है, लेकिन पावर शेल भी उतना अच्छा नहीं है यूनिक्स के लिए। ठीक है, हम प्योरली गिट बैश का ही इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे क्या करना है। ठीक है, तो पाइथन 3 को इंस्टॉल करने के लिए बहुत इजी मेथड है। आप सिंपली अपने विंडोज़ स्टोर पे जाइए, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे जाइए, यहाँ पर आप लिख दीजिए पाइथन और सर्च कर लीजिए। जैसे ही आप करोगे तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे, 3.11, 3.12, 10, 9, बहुत सारे हैं। आपकी मर्ज़ी, जो भी आपको इंस्टॉल करना है आप कर लीजिए। ठीक है, एक बात याद रखिएगा कि आप ये बीटा वर्जन को मत करिएगा, क्योंकि बीटा वर्जन अभी स्टेबल नहीं होता है। ओके, तो आप मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से आप पाइथन 11 पे रहिए। आप चाहिए तो अभी के हिसाब से आज की डेट के लिए मैं पाइथन 11 को ही रिकमेंड करूँगा, 3.11। और दूसरा चीज़ ये, आपको चाहिए होगा एक वी एस कोड। ठीक है, तो वी एस कोड हमारा क्या करेगा, बहुत से लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि उम, आप जनरली यूज़ कर सकते हो पाईचार्म। पाईचार्म भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप वी एस कोड को इस्तेमाल करिए, वी एस कोड थोड़ा सा एडवांस होता है। तो वी एस कोड को आप कैसे इंस्टॉल करोगे, बहुत ईजी है। आप यहाँ पे जाके सिंपली वी एस कोड लिख दीजिए। सर्च बॉक्स में आप डाउनलोड सॉरी डाउनलोड वी एस डाउनलोड वी एस कोड करिए।
और जैसे ही आप डाउनलोड VS कोड करोगे, ये पहला वाला लिंक है, डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, तो ज़ाहिर सी बात है इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा वर्क करेगा आपके विंडोज़ के साथ। और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये सिस्टम इंस्टॉलर X64। बहुत से लोगों का सिस्टम आज के टाइम में X64 पे ही चलता है, तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए काम कर जाएगा। ओके, तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि आप किस नाम से इसको सेव करना चाहते हो। यहाँ से आप सेव कर दीजिए और आपका ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड शुरू हो जाएगा। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से है, ठीक है। और इसके बाद तीसरा चीज़ होता है गिट। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ गिट कैसे होता है। गिट बैश डाउनलोड, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो गिट बैश को। यहाँ पर है डाउनलोड फॉर विंडोज़, बहुत साफ सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ पर दो होगा आपके पास। आपको देखना है एक चीज़ ध्यान से कि आप हमेशा स्टैंड अलोन के पास जाइएगा, ठीक है, स्टैंड अलोन इंस्टॉलर, और उसमें से आपका जो भी वर्जन होगा आपके CPU का 32 बिट या 64 बिट, आप उस हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। मेरे पास 64 बिट है तो मैं 64 बिट के साथ जाऊँगा, लेकिन मेरे पास अभी है इंस्टॉल्ड तो मैं अभी डाउनलोड नहीं करूँगा। लेकिन जब आप सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद का जो मेजर स्टेप होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। आप कैसे करोगे, आप सिंपली, मैं अपना VS कोड खोल लेता हूँ अभी। जी, जैसे ही मैंने अपना VS कोड खोला, VS कोड खोलने के बाद आपको भी ऐसा ही कुछ पेज मिलेगा, लेकिन अगर आप पहली बार होंगे तो आपको एक वेलकम पेज मिलेगा। तो आप बेसिकली यहाँ से ऐसा ऊपर से यहाँ पर क्लोज़ Ctrl+F4 भी कर सकते हो, या फिर यहाँ से ऐसा क्लोज़ भी कर सकते हो। आपको ऐसा दिख रहा होगा जब आप नया खोलोगे तो। ओके, टेंशन नहीं लेना है आपको। आपको क्या करना है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जाके सिंपली सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे ये किल टर्मिनल है, यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस दिखा देंगे, जैसा ये यहाँ पर आपको है ना, ये एक एरो का बटन और एक अंडरस्कोर होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको किल टर्मिनल का एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपका जो भी टर्मिनल चल रहा होगा आप उसको बेसिकली सिंपली किल कर दीजिए, और वापस से आपको टर्मिनल खोलना है, और टर्मिनल खोलने के लिए आपको Ctrl+Til बटन दबाना होगा। टिल बटन कहाँ होता है, आपके एस्केप बटन के जस्ट नीचे। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे लॉन्च प्रोफाइल में आप करोगे तो यहाँ पर जैसे प्लस प्लस के बगल में एक ड्रॉप डाउन होगा, उसमें लॉन्च प्रोफाइल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे कि जैसे मेरे पास गिट बैश है, जावा डीबग टर्मिनल है, पावर शेल है, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था, ठीक है। ये कमांड प्रॉम्प्ट है आपका, नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट जो कंप्यूटर में होता है। हम हमेशा गिट बैश पे रहेंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको सिंपली गिट बैश क्लिक कर देना है। अब जैसे गिट बैश क्लिक करोगे तो ये कलरफुल में ऐसा दिखने लगेगा। ओके, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई, आप कुछ भी कर लीजिए, जैसे आप सिंपली कोड लिखिए, कोड लिख के ABC, मैं कोई भी नाम दे रहा हूँ .py, आप ऐसा कर लीजिए। ऐसा करने के बाद क्या होगा कि आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पाइथन का ऑप्शन आएगा सेलेक्ट लैंग्वेज। अगर नहीं भी आ रहा होगा ना तो यहाँ पर ये लिखा आएगा कि प्लीज़ सेलेक्ट इंटरप्रेटर। अब यहाँ पर इंटरप्रेटर को सेलेक्ट करके यहाँ से आप पाइथन, आपको यहाँ पर आ जाएगा, पहले दूसरे ऑप्शन में आपको पाइथन दिख जाएगा, आप उसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम डाउनलोड करेंगे VS कोड में कुछ एक्सटेंशंस, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एक्सटेंशन जो बहुत ज़रूरी होंगे हमारे लिए पूरे कोड के दौरान। तो सबसे पहला एक्सटेंशन मैं अगर आपको बता दूँ तो दैट इज़ पाइथन। ज़ाहिर सी बात है पाइथन से चाहिए, तो देखिए मेरे पास पाइथन है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोवाइडेड है, ठीक है। और उसके बाद ये पाइथन डीबगर, इसका काम डीबग करने का होता है, ये हमको हेल्प कर देता है डीबग करने में, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे और चीज़ें होती हैं, जैसे मैं दिखा दूँ पाइलेस, जैसे ये पाइलेंस, तो ये पाइलेंस क्या करेगा, ये आपको एक फ़ीचर रिच लैंग्वेज है, ये आपको क्या करेगा, एक अच्छा फॉर्मेट प्रोवाइड करा देगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कंपनी लेवल पे यूज़ होती है, मैं अगर आपको बता दूँ तो हर कंपनी का एक लिखने का तरीका होता है, लेकिन सारी कंपनियां एक बहुत अच्छी चीज़ को फॉलो करती है, दैट इज़ कि उनका जो बेस होता है वो एक सेम होता है, ठीक।
चलिए, तो अभी के लिए इतना ही। आप इतना सब सेटअप करिए। आपको कोई भी डाउट आता है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और इस पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और भाई साहब, मेहनत हो रही है तो लाइक तो बनता ही है, लाइक भी कर दीजिए। चलिए, अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।